तो आप अपने आसपास थायराइड का नाम बहुत सुनते होंगे। मेरी माँ और मेरे आसपास के काफी सारे लोगों को ये बीमारी है। और मेरे आसपास ही क्या, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में काफी सारे लोगों को होती है। लेकिन इस बीमारी के इतने आम होने के बावजूद काफी सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, और इनमें वो लोग भी हैं जिनको खुद ही ये बीमारी है। तो सबको ये पता तो है कि थायराइड एक बीमारी है, इसमें रोज दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें होने लगी है और क्या वजह हो सकती है उनके इस थायराइड की परेशानी की। और जिन लोगों को थायराइड नहीं भी है उनके दिमाग में भी काफी सारे सवाल घूमते रहते होंगे कि कहीं उन्हें भी तो थायराइड नहीं है, या अगर उन्हें थायराइड है तो कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप भी थायराइड की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। और आइए जल्दी से ये जानते हैं कि ये थायराइड क्या है, ये थायराइड की बीमारी क्या है और ये क्यों होती है। कुछ भी शुरू करने से पहले बताओ कि ये थायराइड होता क्या है। हम सबके पास एक गर्दन है और इस गर्दन के बीच वाले हिस्से के अंदर मौजूद होती है एक छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये छोटा सा दिखने वाला थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में होने वाले पाचन का ध्यान रखना, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करना। और इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी होता है। हमारे शरीर में कितना पाचन होना चाहिए, कितनी तेजी से होना चाहिए, कितना फैट बनना चाहिए, कितनी मसल बननी चाहिए, सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है। और क्योंकि ये थायराइड हमारे शरीर के इतने जरूरी कामों का ध्यान रखता है, इसका असर हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पे होता है, हमारे लिवर, किडनी, दिल और यहाँ तक कि दिमाग पे भी। तो अपने इन सब कामों को पूरा करने के लिए थायराइड दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला थायरॉक्सिन, जिसे T4 भी कहते हैं, और दूसरा ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसे T3 भी कहते हैं। आपने अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे इन हार्मोन्स का नाम देखा ही होगा। T3 एंड T4 के द्वारा थायराइड ग्लैंड हमारे सेल्स को मैसेज भेजता है कि उन्हें कब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है और कब नहीं। और अगर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से पाचन करने लगता है। और अगर हमारे शरीर में एनर्जी ज्यादा हो गई है तो ये थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स का रिलीज कम कर देता है। तो ये थायराइड एक मैनेजर की तरह है जो अपने कर्मचारियों को यहाँ वहां भेजकर उनसे काम करवाता है और हमारे शरीर के पाचन और एनर्जी को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभार हमारा एक थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता, अपने हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं करता, और इसी दिक्कत को हम आम भाषा में थायराइड की बीमारी कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर मुझे थायराइड है तो मेरी ये तितली ठीक से काम नहीं कर रही। थायराइड की दिक्कत आपको दो तरह से हो सकती है। या तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ये थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन बना रहा है और इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन्हें वजन बढ़ना, ज्यादा थकान होना, ज्यादा ठंड लगना, जोड़ों का सूज जाना, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखा हो जाना और लड़कियों को पीरियड्स में परेशानी आना जैसी दिक्कत हो सकती है। हाँ, मेरा भी वजन ही कम नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है कि जो आप ये बता रहे हो ना, ये हाइपो वाला यही थायराइड है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिसके कारण आपके दिल की धड़कन का ज्यादा बढ़ना, ज्यादा भूख लगना, वजन का घटना, ज्यादा गर्मी लगना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोगों को ज्यादा पसीना, बेचैनी और नींद न आना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आपने देखा कि थायराइड के लक्षण एकदम उल्टे भी हो सकते हैं। किसी का वजन बढ़ता है तो किसी का घटता है, किसी को बहुत थकान महसूस होती है तो किसी के अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी भर जाती है। लेकिन अगर आपको खुद में कोई ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और आपको थायराइड है या नहीं, या कौन सा थायराइड है, ये आपके खून की जांच के बाद ही पक्का किया जाता है। अगर आपके खून में T3 और T4 की मात्रा ज्यादा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और अगर इन हार्मोन्स की मात्रा आपके खून में कम है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। मैंने तो कई टेस्ट कराए हुए हैं, मेरे को तो कितने सालों से थायराइड है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि ये बीमारी लगती कैसे है।
आपके थायराइड ग्लैंड के सही से काम ना करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाने में आयोडीन की कमी होना या खाने में कुछ ज्यादा ही आयोडीन होना। किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो सकता है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपको भी थायराइड की दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन थायराइड की बीमारी के लिए स्ट्रेस को भी दोषी ठहराया जाता है। थायराइड की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग दवाइयों का सेवन जरूर करते हैं, लेकिन ये गोलियां तभी तक काम करती हैं जब तक आप इन्हें ले रहे हैं। इसीलिए एक थायराइड पेशेंट को ये दवाइयां रोज के रोज जिंदगी भर तक लेनी पड़ती हैं। मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने अपने खान पान, एक्सरसाइज और योगा की मदद से इस थायराइड को ठीक किया है। और YouTube पे भी बहुत सारे लोग कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं थायराइड को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे असल में नहीं मालूम कि ये आदतें और ये नुस्खे कितने फायदेमंद होते हैं। तो अगर आपको भी किसी भी प्रकार की थायराइड की परेशानी है और आप बिना दवाइयों के इसे ठीक कर पाए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप ऐसा कैसे कर